हेलो गाइस, एक बहुत ही बेहतरीन दिल जीतने वाली न्यूज़ सुनाएंगे आपको। भारत ने ड्रोन हमले से पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम ही उड़ा दिया है। पाकिस्तानी लोग बहुत ही सदमे में हैं, बहुत ही दुखी हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए। ये मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से अंडा सिंह से आते हैं तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया है, तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था। जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बकायदा मिसाइल गिराया है और बड़ी ऐसी धमाके की आवाज थी जो कि बड़ी खतरनाक है। करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के। और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया के दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन पे चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पर देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं देखते थे। मुझे कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे। वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज को गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों, उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है। वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। आप लोगों का तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन भाई हमारे असल जो है ना भाई वो बंद हो चुका है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि भाई दोपहर ड्रोन गिरा था, वो रावलपिंडी के स्टेडियम में गिरा था, जिसके चलते वो आज का मैच किया गया है। न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में है। जो वो जो क्लिप एक चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिसमें कि मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए। वो जो क्लिप था वो फेक था। पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है। और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। चल झूठा। पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि ये 21वीं सदी है, ठीक है जनाब, और 21वीं सदी में एवरीथिंग हैज ए डिजिटल फुटप्रिंट। So every projectile which is coming from India to Pakistan has a digital signature, and everything which is going from Pakistan to India has. So can India prove that there is any projectile which is going from Pakistan to India? देखो भाई, अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था, उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीमें पाकिस्तान आई। लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई पीएसएल को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरा बता रही हूँ आपको कि वो क्लिप जो था वो फेक था। वो झूठी खबर थी जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिरा दिए और जो है वो भाग गए। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ भाग गए बल्कि उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लहराया जाता है या फ्लैग लहराया जाता है अमन का, वो भी लहराया। ये तमाम न्यूज, ये तमाम खबर झूठी थी। है तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूटी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट? आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर। तो लोगों में बहुत ज्यादा खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला
जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। हमारे पास AK-47 हो या मशीन गन्ने हो या जो भी है, उससे फायरिंग हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये वीडियोस भी आई हैं, मौजूद हैं। जो सच है वो बात होनी चाहिए। ख्याली पुलाव के वो एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया हमने, वो भी तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री टारगेट नहीं, सिविलियंस पे हमले कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट चुना ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसने डिफेंड किया। आज उन्होंने ड्रोन हमला पाकिस्तान पे कर दिया। तो मेरी नजर में जाती तौर पे इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। ये असल में द वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट, द रियल वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी। और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे, अब हाफिज सईद के लिए सबसे सेफ जगह है तिहाड़ जेल, इसके अलावा उसका कोई ठिकाना है ही नहीं जी। तो तिहाड़ वीआईपी जो बदमाश होते हैं उनके लिए होता है, ये हाफिज सईद के लिए असल जगह वही है जहां पर वो दूसरे आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया, और यही वजह है कि उसे सेना ने शिफ्ट किया है बंकर में। हम जाके उनके एयरपोर्ट दो तबाह कर देते हैं, उनकी एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट तबाह कर देते हैं, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर देते हैं। आपके ख्याल में भारत बदला नहीं लेगा? भारत जवाबी अटैक नहीं करेगा? हमारा भी कुछ तबाह नहीं होगा उसके बाद? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मीन्स ये सारी फेक न्यूज है। बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। ले लिए ये मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे। इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से आते हैं या अगर आप गंडा सिंह से आते हैं तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया। तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था, जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बकायदा मिसाइल गिराया है, और बड़ी ऐसी धमाके की आवाज थी जो कि बड़ी खतरनाक है। करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के। और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया के दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन पे चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पे देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं देखते थे। मुझे कह रहे हैं आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहां पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहां पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज को गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। आप लोगों का तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन भाई हमारे यहाँ पीएसएल जो है ना भाई वो बंद हो चुका है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि भाई दोपहर के टाइम जो ड्रोन गिरा था वो रावलपिंडी के स्टेडियम में गिरा था, जिसके चलते जो है ना भाई वो आज का मैच कैंसिल कर दिया गया है। और यही न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है, जो सिचुएशन है। कि वो जो क्लिप एक रिपब्लिक टीवी का जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिसमें के मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे गए ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए। वो जो क्लिप था वो फेक था। पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे। आपने क्या किया? मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त हमने घिस दी। भारत ने नई ड्रोन में टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। चल झूठा। पाकिस्तान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि ये 21वीं सदी है।
ठीक है जनाब। और 21वीं सदी में एवरीथिंग हैज ए डिजिटल फुटप्रिंट। सो एवरी प्रोजेक्टाइल विच इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैज ए डिजिटल सिग्नेचर, एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया हैज ए डिजिटल सिग्नेचर। सो कैन इंडिया प्रूव दैट देयर इज एनी प्रोजेक्टाइल विच इज गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया? देखो भाई, अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था, उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीम में पाकिस्तान आई। लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई PSL को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरा बता रही हूँ आपको कि वो क्लिप जो था वो फेक था, वो झूठी खबर थी जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिरा दिए और जो है वो भाग गए। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ भाग गए बल्कि उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लहराया जाता है या फ्लैग लहराया जाता है अमन का, वो भी लहराया। ये तमाम न्यूज, ये तमाम खबर झूठी है। तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूटी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। क्या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट, आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। हमारे पास AK-47 हो या मशीन गन्ने हो या जो भी है, उससे फायरिंग हो रही है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये वीडियोस भी आई हैं, मौजूद हैं। जो सच है वो बात होनी चाहिए। ख्याली पुलाव के वो एयरपोर्ट भी तबाह कर दिया हमने, वो भी तबाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म इतलात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री टारगेट नहीं, सिविलियंस पे हमले कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा टारगेट चुना ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसने डिफेंड किया। आज उन्होंने ड्रोन हमला पाकिस्तान पे कर दिया। तो मेरी नजर में जाती तौर पे इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है। ये असल में द वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट, द रियल वॉर हैज नॉट स्टार्टेड येट। अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है, इज्जत और मौत का सवाल है भाई, इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी। और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे, अब ये हाफिज सईद के लिए सबसे सेफ जगह है तिहाड़ जेल। इसके अलावा उसका कोई ठिकाना है ही नहीं जी। तो तिहाड़ वीआईपी जो बदमाश होते हैं उनके लिए होता है। ये हाफिज सईद के लिए असल जगह वही है जहां पर वो दूसरे आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया, और यही वजह है कि उसे खौफ में पाकिस्तान की सेना ने शिफ्ट किया है बंकर में। हम जाके उनके एयरपोर्ट दो तबाह कर देते हैं, उनकी एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट तबाह कर देते हैं, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर देते हैं। आपके ख्याल में भारत बदला नहीं लेगा? भारत जवाबी अटैक नहीं करेगा? हमारा भी कुछ तबाह नहीं होगा उसके बाद? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मीन्स ये सारी फेक न्यूज है। बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये